बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। सूरत रहमान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि मीज़ान में कमी ना करो। सूरत रहमान अल्लाह की वो सूरतों में से, वैसे तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे अपनी इब्तदा में ही अर्रहमान अर्रहीम करके अपना तारुफ़ कराया है, लेकिन स्पेशली सूरत रहमान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी वो नेमतें बंदे पे जताई हैं जो वो अल्लाह ताला ने एक हर बंदे को अता फरमाई हैं, और वो जो बेइंतहा बड़े इनामात हैं। यानी अगर अल्लामा बयान, अगर हमें वो बोलना ना आए, आप ये सोचें कि अगर हमें बोलना ना आए, हम कभी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे शहर इलाके में जाते हैं जहाँ की ज़बान हम नहीं जानते, तो हमें कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, बेतहाशा मुश्किलात पेश आती हैं। वहाँ से कन्वर्सेशन करने में, वहाँ से अपना मुद्दा बयान करने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। मौजूद व्यूअर्स, अल्लाह तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान, इसी सूरत में जहाँ अल्लाह बेतहाशा अपनी रहमानियत और रहीमियत का एहसान जताते हैं, एहसान करते हैं, वहाँ अल्लाह ने ये आयत भी अता फरमाई कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहते हैं कि देखें अल्लाह ने कितनी बड़ी, आज मेरा मौजू है कि हम बाज़ औक़ात अपने रिश्तों में तवाज़न बरकरार नहीं रखते, जिससे रिश्तों में अल्लाह इस बॉडी का मैन्युफैक्चरर है। उसने जो कवानीन बताए, अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हिदायत मिलती है, उससे अगर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगे तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा। और नाराज़गी का सबब क्यों बनेगा? क्योंकि उसका नुकसान हमारी ज़ात को होगा, हमारी मुआशरत को होगा, हमें होगा। और अगर हम उसको वैसे ही अपनाएंगे जैसे हुक्म दिया गया है, तो हमारी ज़िंदगी सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बेशक हर खुशनुमा मंजिल का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, दीन पे चलना भी बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन असल सुकून इसमें ही है। आप बड़े बड़े लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूँ जिन्होंने सारी दुनिया की कामयाबियाँ समेट लीं और उसके बाद उनका रुझान अल्लाह की तरफ बिलाखिर हुआ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह हर वो चीज़ इस कुरान में अल्लाह ने दर्ज फरमा दी, इस कुरान में बयान फरमा दी। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि ये मुकम्मल हिकमत की किताब है, इसमें समझ बूझ हासिल करो। तो इसकी आज एक आयत हमारे, यानी मीज़ान में कमी ना करो। अच्छा, ये मीज़ान बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसकी मंजिल आसान होती है। जब आप एक मीज़ान बरकरार रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी भी शोबे में हो, तो शुरू में तो आपको रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किलात का सामना करता है, बहुत अल्लाह के रसूल ने जब तमाम ग़ज़वात फ़तह कर लिए, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब हम जहाद असग़र से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। यानी वो ग़ज़वात, जंगें जिसमें फ़तह हासिल हुई, कामयाबियाँ मुसलमानों को हासिल हुई और मशरिक़ से मग़रिब तक इस्लाम का पैगाम पहुँचने लगा, तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल ने कहा अब हम जहाद असग़र से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। अब गौर करने की बात यह है कि जंग का मैदान तो बहुत बड़ा आजमाइश होता है ना, कि अपनी जान देनी होती है, अपनी माल देना होता है, अपनी सब कुछ वहाँ पे कुर्बान करना होता है, ज़िंदगी कुर्बान करनी होती है। अल्लाह के रसूल ने उसे जहाद असग़र कहा और अब इस दुनिया को जहाद अकबर कहा। अच्छा, अब गौर करें, अब एक शहीद एक तलवार का ज़ख़म खाता है, एक फ़ौजी एक गोली खाता है और वो मर जाता है, शहीद हो जाता है। ये तो बहुत आसान हुआ ना, है तो ये भी बहुत मुश्किल मरहला, रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन एक गोली खा के, एक तलवार खा के शहीद होना कदरे आसान है। जब आप इस दुनिया में मीज़ान कायम करना चाहेंगे, मीज़ान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, तो ये एक बहुत ही हर लम्हे पे, हर कदम पे, हर
मुकाम पे, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक़ में आपको हर लम्हे तीर बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ज़ख़म बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उन ज़ख़्मों को बर्दाश्त करना ही तो सबसे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक वक्त आएगा वो फितना फसाद का दौर होगा, उसमें जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको जंग बदर के 70 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। जंग बदर के 70 शहीद, यानी उसके एक शहीद का सवाब ये है कि अल्लाह ने कहा कि जिसने जंग बदर में शिरकत की उसे बेहिसाब जन्नत मिल गई, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी। यानी इतना बड़ा मर्तबा 70 शहीदों के बराबर, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना रिसालत हमसे दूर होता जा रहा है, दीन पे अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। इस अमल में, उस दौर में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़रे तो आपका घुटना एक रेत के टीले पे लग गया। दोबारा काफ़ी अरसे बाद हजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा की जमात वहाँ से गुज़री तो आप जो उनके सिपा सलार थे उन्होंने वहाँ घुटना लगाया। तो कहने लगे कि दूसरे साहबा ने पूछा कि ये आपने ये घुटना क्यों लगाया? कहने लगे मुझे नहीं पता घुटना क्यों लगाया, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना यहाँ लगा तो मैंने लगाया। हजरा अस्वद को बोसा देते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, काले पत्थर, मेरी नज़र में तेरी अहमियत काले पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुझे सिर्फ़ इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने अपने महबूब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। यानी उस वक़्त तो इस हद तक लोग सुन्नतों पे अमल करते थे, फ़र्ज़ समझा करते थे सुन्नतों पे अमल करना। अब सुन्नत पे अमल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस दौर में जब सुन्नत पे अमल करना मुश्किल हो तो मीज़ान कायम रखना कितना मुश्किल हो गया है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि हम बेतहाशा 100 साल तक हिंदुओं की तहज़ीब में रहें, हमारे ऊपर वो सरायत करती जा रही हैं। अब अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाता है, अल्लाह यानी नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब के लिए वादा किया कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत मांगूंगा। जब वो बुतों को तोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको आग में डाल दो, आग में डालते हैं, इसकी सज़ा ये है। तो अल्लाह से उन्होंने, तो फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से फ़रियाद की कि जब कश्ती पार उतर गई, तूफ़ान नूह में सब लोग गर्क हो गए और कश्ती पार उतर गई, तो अल्लाह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मेरा बेटा, तूने मुझे मेरे अहलो याल को बचाने का वादा किया था, मेरा बेटा भी तो अहलो याल में से था, तो तूने, अल्लाह ने कहा कि जो कुछ तुम नहीं जानते उसके बारे में सवाल ना करो, वो नाफरमान था, वो तेरे अहल में से नहीं था। इसका मतलब है साबित ये हुआ कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे अमल नहीं करता, तो वो यानी वो नाफरमानों में शामिल है ना। और उससे तो एक मोमिन का रिश्ता मोमिन से भाई का है। अगर वो दीन इस्लाम पे नहीं है, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों से नहीं है, तो वो इसका मतलब है उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है ना। जैसे एक मिसाल की बात है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की एहसानमंद रहो और अपने माँ बाप के एहसानमंद रहो। इस हद तक, यानी अल्लाह ने अपने और अल्लाह के रसूल के बाद माँ बाप के एहसान, लेकिन अगर वो तुझे कुफ्र की हिदायत करें तो उनकी बात ना मानो। तो असल बात यह है कि आज बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर सरैयत कर चुकी हैं। अगर आप यानी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये देखें कि माँ बहुत ज़्यादा प्यार के काबिल है, लेकिन वो अगर आपकी बीवी से ज़्यादती कर रही है, अगर आपकी बीवी से पे जुल्म कर रही है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करें ताकि आपकी माँ जुल्म से बच जाए। ये उसके साथ मोहब्बत है। अगर आपका भाई दूसरे भाई के साथ जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करें। और अगर एक मिसाल की बात है, नॉर्मली आज हम हिंदू माशरे से आए हैं, तो दामाद, बेटी, बहन, घर वाले वो इतने बाजुका जुल्म कर जाते हैं। अगर आपकी बेटी नाफरमानी कर रही है, खिलाफ शरअ बातें कर रही है और आप उसको
रहमदिली करते हैं, करते 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 वो बेरारवी का शिकार हो जाती है, तो उसका हिसाब रोज़े महशर आपसे लिया जाएगा। अगर आपका दामाद का तसव्वुर या बहनोई का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में तो बहनोई और दामाद बेटों की जगह है, छोटे भाइयों की जगह है, बड़े भाइयों की जगह है। तो हिंदुओं में है कि उसको वो सर का ताज बना के रखें और ये वो। इस्लाम में तो दामाद बेटों की तरह होता है, बहनोई बेटों की तरह होता है। अगर वो आप बहन, माँ या कोई भी, आजकल सबसे ज़्यादा मसाइल ससुराली रिश्तेदारों में आ रहे हैं। वो आपकी बीवी, आप घर के हाकिम हैं, आपकी बहू को या किसी से आपका नाजायज़ मकसद है कर रहे हैं, तो आपको उनको साथ देना है, आपने अपनी बहू का साथ देना है। अगर आपका बेटा आपकी बहू से ज़्यादती करता है तो आपने बहू का साथ देना है, बेटे का साथ नहीं देना। क्योंकि अगर आप बेटे का साथ देंगे तो उससे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जब आप उसको साथ देंगे तो वो और जुल्म पे पक्का हो जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा, जिसका हिसाब रोज़े महशर आपको देना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आपकी बीवी है, आपकी बीवी अगर आपके बहन भाइयों पे, माँ पे, आपके ऊपर हाकिम बनने की कोशिश करती है, तो अगर आप उसको रहमदिली का तकाजा है, उसको बनने देते हैं, तो इसका मतलब है आप उसे जुल्म पे, आप उसको खुदसरी बढ़ा रहे हैं, जिसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आपको हाकिम बनाया गया घर का। हर चीज़ में मीज़ान रखें, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। हर रिश्ते में अगर आपका मालिक आपसे जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हाकिम है जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये आप उसके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका जुल्म की बढ़ा रहे हैं। उसका भी जवाब आपसे लिया जाएगा। अगर आप मजबूर हैं, मजलूम हैं, तो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करने का भी अजर है। और अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो आज बहुत बड़ा मसला जैसे फ़लस्तीन का, हम लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। हम ठीक है, हम इस इस्तिताअत में नहीं हैं कि उनकी जाके मदद कर सकें, लेकिन हम तहरीर व तकरीर के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए तो हम कम से कम उनका मदद कर सकते हैं। जो उनको माली जानी मुआवनत दे सकते हैं वो तो दे सकते हैं। अगर हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम दीन से दूर होके इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं, तो क्या हम उसको उनके लिए एक शेर भी नहीं कर सकते? हम उनके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते? ठीक है, हम इतने मजबूर हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स यकदम नहीं छोड़ सकते, तो क्या हम उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकते? क्या हम उनके लिए अपने जो जितने आपके इस्तिताअत है उनके लिए कुछ माली मदद भी नहीं कर सकते? तो कोशिश करें कि हर जगह पे मीज़ान अपनी हैसियत में, अपनी अहमियत में, अपनी ताकत में रहते हुए हर रिश्ते में तवाज़न रखें, हर काम में तवाज़न रखें। यानी बहुत ज़्यादा अगर आप इसराफ़ कर रहे हैं तो अल्लाह मना फरमाता है, अगर बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं तो फिर भी अल्लाह मना फरमाता है। अल्लाह कहता है कि अब ये देखें, अगर आप बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं तो अल्लाह, शैतान कहता है मुझे कंजूस आबिद से डर नहीं लगता, बल्कि सखी नाफरमान से ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं अल्लाह ताला उसकी सखावत में किस वक़्त उससे, अल्लाह सखी से दोस्ती तोड़ता नहीं और बख़ील से करता नहीं, तो किस वक़्त अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ना बेतहाशा इसराफ़ करो, ना कंजूसी करो, ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करो, ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करो। आप इस सिस्टम में जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ आएंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन रास्ता जितना मुश्किल होता है मंजिल उतनी हसीन होती है। कुछ अरसे बाद लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स इस किस्म का है, तो आपके लिए वो दुनिया और आखिरत बन जाएगी और ये आपके लिए अमल आसान होता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि हर चीज़ में मीज़ान को बरकरार रखें,
अगर बहुत ज़्यादा सारे सारे दिन सोते भी ना रहें, सारे सारे दिन काम भी ना करते रहें, सारे सारे दिन खेलते भी ना रहें, सारे सारे दिन पढ़ते भी ना रहें, हर चीज़ में मीज़ान बरकरार रखें। तो जब आप मीज़ान बरकरार रखते हैं तो ये शुरू शुरू में हर नेक काम करने से पहले बहुत मुश्किल होता है, करने के बाद सुकून क़ल्ब देता है, और हर बुरा काम करने से पहले बहुत दिल चाहता है, लेकिन करने के बाद अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो मलामत होती है। तो कोशिश करें हर चीज़ में, आपके काम है, आपका सोना है, खाना है, आना है, जाना है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, कारोबार है, हर चीज़ में मीज़ान बरकरार रखें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अल्लाह की ज़ात आप पे बेतहाशा अपनी रहमतें करेगी और नेमतें अता फरमाएगी और दिली सुकून अता फरमाएगी। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।